रेगिस्तान, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद दूर दूर तक फैली रेत, बहुत तेज धूप और ऊंट, यही सब आता है ना? लेकिन क्या रेगिस्तान का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि रेगिस्तान में जिंदगी कितनी अनोखी और हैरान कर देने वाली हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेगिस्तान आखिर है क्या। फिर हमें गर्म रेगिस्तान, सहारा के बारे में जानेंगे। उसके बाद एक ठंडे रेगिस्तान, लद्दाख की सैर करेंगे। फिर देखेंगे कि वहाँ के लोग और जीव जंतु कैसे रहते हैं। और आखिर में रेगिस्तान के कुछ राज खोलेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला टॉपिक है रेगिस्तान क्या है। यहाँ हम समझेंगे कि किसी भी जगह को रेगिस्तान क्यों कहा जाता है। तो रेगिस्तान होता क्या है असल में? देखिए, ये एक सूखी जगह होती है जिसकी सबसे बड़ी पहचान है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी। और हाँ, यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा तापमान और सूखापन है। अब इसी तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गर्म रेगिस्तान और दूसरे होते हैं ठंडे रेगिस्तान। आज हम दोनों का एक एक उदाहरण देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं गर्म रेगिस्तान की। ये है सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। जरा इस नक्शे को देखिए। ये अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। सहारा का एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब हमारा पूरा भारत देश जितना बड़ा है, उससे भी 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है ये रेगिस्तान। सोचकर देखिए कितना विशाल होगा। अब यहाँ का मौसम सच में कमाल का है। सहारा में दिन के वक्त झुलसा देने वाली गर्मी होती है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन रातें उतनी ही ठंडी बल्कि जमा देने वाली होती हैं। टेम्परेचर गिरकर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब दिन में आग और रात में बर्फ। तो फिर इतनी मुश्किल जगह पर जिंदगी कैसे पनपती है? इसका जवाब है मरुद्यान, या जिसे हम ओएसिस कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है। इन हरे भरे नखलिस्तानों के आसपास ही जिंदगी पनपती है और खजूर जैसे पेड़ उगते हैं। तो गर्म रेगिस्तान से अब सफर करते हैं ठंडे रेगिस्तान की तरफ। हमारा तीसरा खंड है ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख, जिसे ऊंचे दर्रों की भूमि भी कहा जाता है। ये नक्शे में जो जगह है वो है भारत का लद्दाख। ये हिमालय की ऊंचाइयों पर काराकोरम और जास्कर जैसी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा एक ठंडा रेगिस्तान है। पर यह रेगिस्तान क्यों है? वजह बड़ी दिलचस्प है। ये हिमालय के रेन शैडो यानी वृष्टि छाया इलाके में पड़ता है। मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ बारिश वाले बादलों को रोक लेते हैं और लद्दाख तक पहुंचने ही नहीं देते। इसी वजह से यहां साल भर में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो जहां सहारा अपनी भयानक गर्मी के लिए जाना जाता है, वहीं लद्दाख अपनी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के लिए। यहाँ गर्मियों की रातों में भी टेम्परेचर -30 डिग्री तक जा सकता है और सर्दियों में तो ये -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और एक बात, ऊंचाई की वजह से यहाँ हवा पतली होती है, इसलिए धूप बहुत तेज और जलाने वाली लगती है। जैसे सहारा में जिंदगी का सेंटर पॉइंट ओएसिस होता है, वैसे ही लद्दाख में समुदाय मठों या गुम्पा के आसपास रहते हैं। ये जो तस्वीर है, ये थिक से मठ की है, जो इस इलाके के कई पारंपरिक बौद्ध मठों में से एक है। तो हमने देखा कि ये दोनों जगहें एक दूसरे से कितनी अलग और मुश्किल हैं। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जिंदगी चलती कैसे है? यही हम देखेंगे अपने चौथे खंड में, जीवन के अद्भुत अनुकूलन। ये स्लाइड देखिए, ये दोनों रेगिस्तानों की कहानी को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है सहारा का मरुद्यान, जो पानी की वजह से जिंदगी का सेंटर है, और दूसरी तरफ है लद्दाख का मठ, जो लोगों और समुदाय का केंद्र है। दोनों ही अपनी अपनी तरह से जिंदगी को सहारा देते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये बहुत मजेदार है। देखिए, सहारा में कैक्टस और खजूर जैसे पेड़ हैं, तो लद्दाख की ठंडी घाटियों में विलो, चिनार और सेब, खुबानी जैसे फलों के पेड़ उगते हैं। जानवरों की बात करें तो सहारा में गर्मी सहने वाले ऊंट और सियार हैं। वहीं लद्दाख में मोटी खाल वाले याक और जंगली बकरियां मिलती हैं। और लोगों में भी फर्क है।
सहारा में बेदुइन जैसी घुमंतू जनजातियां हैं, जबकि लद्दाख में ज्यादातर बौद्ध और मुस्लिम लोग रहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात, क्या ये पता था कि दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेट बैट विलो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं? और ये खास पेड़ लद्दाख के घाटियों में उगता है। एक ठंडे रेगिस्तान से क्रिकेट के मैदान तक का सफर, है ना कमाल? चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खंड 5, रेगिस्तान के रहस्य। क्या कोई यकीन कर सकता है कि आज जो विशाल सहारा रेगिस्तान है, वो कभी एक हरा भरा लहलहाता मैदान हुआ करता था? जी हां, ये बिल्कुल सच है। अब सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चला? इसके कुछ सबूत हैं। वैज्ञानिकों को वहां गुफाओं में पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, जिनमें नदियां और मगरमच्छ बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इन पेंटिंग्स में हाथी, शेर और जिराफ जैसे जानवर भी हैं, जो आज वहां बिल्कुल नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि समय के साथ मौसम बदला और ये हरा भरा इलाका रेगिस्तान बन गया। और एक आखिरी चीज जो इस कहानी को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो ये है कि वैज्ञानिकों को सहारा में मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। अब जरा सोचिए, एक रेगिस्तान में मछलियों के कंकाल, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है, और आज जो जैसा है वो हमेशा से वैसा नहीं था।